नमस्कार, मैं अंबुज मिश्रा। मैं हमेशा कुछ न कुछ आपको बताती रहती हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसी समस्याएं लेके आते हैं रोजी रोज़गार के लिए। उनके पास कहीं किसी कोई बेरोज़गार है, किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा है, कुछ ऊँच-नीच ज़िंदगी में जो हमारे पूर्व कर्मों को जब हमारे पूर्व कर्म कभी ख़राब होते हैं तो अर्थ के अभाव जैसी समस्याएँ या रोग जैसी समस्याएँ जो हमारे मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को हमेशा डिस्टर्ब कर देती हैं, तो उनके उपाय क्या हैं? उनके उपाय आज मैं बताने जा रही हूँ। थोड़े टफ हैं, लेकिन कर वही सकता है जिसका भाग्य बदलने वाला होगा और जो थोड़ा एकाग्रचित होगा या जिसकी संकल्प शक्ति अच्छी होगी। और ऐसे उपाय हैं जो वेदों में लिखे गए हैं, आज से कई हज़ार साल पहले लिख दिए गए हैं, जिसमें नक्षत्र, समय और घड़ी इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा गया है। जैसे कि आज का दिन, आज 14 तारीख है, आज भद्रा स्वर्ग में है और इस तरह के जो समय होते हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं कि सही समय पे सही काम किया जाए तो 100% सक्सेस होता है। तो आप समझिए कि जैसे आज का समय है, आज अगर जो पंच सूक्त का पाठ कर ले तो रोग के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। अब कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैंने बहुत उपाय किया लेकिन कुछ नहीं काम आया। तो आप ये समझिए कि अगर मन में व्यथा रहेगी, मन में भटकाव रहेगा, तो वो कैसे उपाय सक्षम हो पाएंगे कि वो आपको रिजल्ट दे पाएँ, क्योंकि सारी गति मन और बुद्धि के साथ चलती है। अब आप समझिए कि एक उपाय ऐसा भी है, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त, ये 3 सूक्त हो गए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। जैसे गणेश अथर्वशीर्ष के 27 पाठ नित्य 40 दिन तक करने से व्यक्ति जो है एक उसको सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी बुद्धि जो भटकी होती है वो सही हो जाती है। तो ऐसे और भीतर शांति के लिए, आंतरिक शांति के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बहुत ही कारगर साबित होता है, लेकिन उसको 40 दिन तक निरंतर करना होगा और बिना रोके टोके, और 27 पाठ पर डे। और ऐसे ही 3 सूक्त के पाठ किए जाते हैं, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त। जो व्यक्ति इसके 27 पाठ 40 दिन तक लगातार कर लेता है और उस बीच में वो ना किसी की बुराई करे, ना ही किसी की बुराई सुने और ना ही कोई द्वेष, जलन, ईर्ष्या जैसी या भेद जैसी कोई भी बात अपने मन में रखे। उसको बार बार ये दिमाग में रखना चाहिए कि इस पाठ को करते समय मुझे ये संकल्प लेना है कि मैं 40 दिन तक किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, और शांत प्रवृत्ति के साथ, संकल्प के साथ ये जो है 40 दिन तक हमें लगातार ये पाठ करना है। हालांकि टफ है, जो 27 बार ना कर पाए वो 7 बार भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। अपनी सक्षम के अकॉर्डिंग आप उसका संकल्प लें और उसको आगे करके देखिए, 100% फायदा होता है। बस हर चीज़ को तारतम्य बना के चलना पड़ेगा। और इसी तरह से आज के दिन के लिए, हालांकि आज का दिन तो अब आधा निकल ही गया है, 11 लगभग 11:30 बज रहा है, लेकिन आज ये रात के 11 बजे तक ये योग लगा हुआ है। तो आज अगर जो इन 3 सूक्तों का पाठ करता है या पंच सूक्त का पाठ करता है, उसको बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे आप अगर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ 27 बार करते हैं आज के दिन बैठकर एक आसन पे, तो आप समझिए ऋण मुक्ति होती है और शांत स्वभाव से। पहले भी कहा गया है, महाभारत में भी कहा गया है कि फल की इच्छा न करते हुए कोई काम की शुरुआत करनी चाहिए। फल तो बात की चीज़ है, अगर आपकी फल में आसक्ति हो गई ज़्यादा, इसको भी कंट्रोल, इस विचारधारा को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे आने वाला 14 ये है 1 मार्च को एक ऐसा योग बन रहा है जो हर 6 साल में पड़ता है और जिसका उपाय दुर्गा सप्तशती के 108 नामावली जो है, दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम में लिखा हुआ है कि भौमावश्य निशामग्रे चंद्रे सतभिषाम गते विलिख्य प्रपठित स्तोत्रम सा भवेत संपदाम पद्मम। इसका मतलब है भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। तो इसमें गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और मधु का मिश्रण मिला के जो इससे लिखेगा इस पाठ को, और ये योग बना है जाकर 3:47 मंगलवार की रात 3:47 पर
आप इसको करके देखिए। अब ये वो उपाय हैं, ये वो रहस्य हैं जो वेदों में या हमारे ऐसे पाठों में लिखे गए, दुर्गा सप्तशती जी का पाठ है, तो ये उन चीज़ों से निकली हुई चीज़ें हैं। आप अगर इसको एक बार करके देखेंगे तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार। हुँ। हाँ।